guys, welcome back to the channel, and today we will talk about the basic of trading. And the first thing about today's video is we will talk about candlesticks. Candlesticks are the basic, you can say, the building blocks of the trading, and it is the visual representation of the price movement in the market. There are two types of candle, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल. तो हम सीखेंगे कि रेड कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है. कुछ शेप्स होती हैं, जैसे ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है तो इसका क्या मतलब होता है, और ये जैसे ग्रीन कैंडल है तो इसका क्या मतलब है. ये जैसे ये हल्की सी विक है ऊपर, तो विक का क्या मतलब होता है, और ओपनिंग प्राइस क्या होता है, बॉडी क्या होती है, जैसे ये बॉडी है. तो इस टाइप की चीज़ें आज हम सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल. जैसे ये ग्रीन कैंडल का एग्जांपल है, ये है रेड कैंडल का एग्जांपल. जो ग्रीन कैंडल होती है मतलब प्राइस उस टाइम पीरियड में, जैसे कैंडल होती है वो हर टाइम फ्रेम में बनती है. डिफरेंट टाइम फ्रेम की डिफरेंट शेप की कैंडल बनेगी, डिफरेंट उसकी वॉल्यूम होगी और डिफरेंट उसकी बॉडी का साइज और विक का साइज होगा. फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी, तो इन दो से मिलके बनेगी ये. जैसे फर्स्ट ग्रीन ले लीजिए और ये सेकंड रेड ले लीजिए, फिर एक ग्रीन ले लीजिए, तो इन तीन को मिला के बनेगी यहाँ पे एक 3 मिनट की कैंडल. तो जैसे 3 मिनट की कैंडल होगी उसका शेप अलग होगा प्रीवियस, मतलब जो 1 मिनट की कैंडल होगी. तो हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स बनती है और उनका जो विक होता है, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है. तो हम वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं. देखिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, तो इसमें जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, ये लिखा है विक, ये क्लोजिंग प्राइस लिखा है, ये बॉडी है, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है इसे बॉडी बोलते हैं. और इसका मूवमेंट मतलब जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो अपवर्ड होता है. आई मीन कि जैसे जब ओपनिंग प्राइस होगा ना, तो ओपनिंग प्राइस मान होता है कि मतलब जैसे जब ये 1 आवर की कैंडल है तो 1 आवर की कैंडल कब होती है ओपन, ये होती है जैसे 5:30, 6:30, 7:30 इस टाइप से होती है ये ओपन. जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल इसको अगर हम देखते हैं तो ये है 7:30 बजे की कैंडल. तो आज 7:30 जब बजे होंगे तो 7:30 पे ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई होगी. और इसका जो ओपनिंग प्राइस रहा होगा, ओपनिंग प्राइस इसका ये रहा होगा. ये ओपनिंग प्राइस हमारा अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हम देखते हैं तो ये है 24,192.66. तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था. और ये जो इसका बॉडी है, बॉडी मतलब कि कितना इसने अभी तक, मतलब कितना अप चल रही है ये अपने प्रीवियस ओपनिंग प्राइस से. तो ये अभी चल रहा है, इसका करंट प्राइस चल रहा है इसका टू करंट प्राइस देखते हैं हम इसका. करंट प्राइस चल रहा है इसका 24,536. तो ये इसका करंट प्राइस चल रहा है. एंड ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है विक का. विक मतलब हमें बताता है बेसिकली कि इस टाइम पीरियड में, इस 1 आवर के टाइम पीरियड में ये कैंडल का हाई और लो क्या रहा, मतलब लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस क्या रहा है इस टाइम पीरियड में, इस 1 आवर में इस कैंडल का. हमें ये विक्स ये बताती है. जैसे जो डाउनवर्ड विक होती है, जो डाउन साइड में होती है, ये विक बताती है कि जो इसका लोएस्ट प्राइस है. जैसे लोएस्ट प्राइस यहाँ पे हम देखेंगे तो 24,167 है. तो ये 24,167 इसका लोएस्ट, मतलब यहाँ तक मार्केट लो गई थी एंड देन उसके बाद मार्केट रिकवर करी, एंड रिकवर करने के बाद ये अब प्राइस, इसका करंट प्राइस चल रहा है 24,535. एंड इस टाइम पीरियड में, इस 1 आवर के टाइम पीरियड में इसका हाईएस्ट प्राइस जो गया था, हाईएस्ट प्राइस गया था इसका 24,589. तो बेसिकली जो विक्स होती हैं, विक्स हमें बताती हैं कि उस टाइम पीरियड में इसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस क्या रहा है. और इसको हम बोलते हैं, जहाँ से कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है जिस प्राइस पॉइंट से, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस. एंड जहाँ पे फॉर्म मतलब क्लोज हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस. एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं आप सॉलिड, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल. एंड टू टाइप्स ऑफ कैंडल होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल. और जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो अपवर्ड फॉर्मेशन होता है. आई मीन कि जब प्राइस होगा वो नीचे से ऊपर को मूव करेगा तो तब ग्रीन कैंडल बनेगी. और इसका अगर हम उल्टा देखेंगे वाइस वर्सा, जो रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस जो होता है वो ऊपर होता है, और जब मार्केट गिरती है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे $24,000 पे मार्केट खुली थी, $24,000 पे आज मार्केट, ये वाली कैंडल ओपन हुई है, 1 आवर की जो कैंडल है, जब ये ओपन हुई थी इसका ओपनिंग प्राइस था 24,000. तो 24,000 पे जब ये ओपन हुई तो
ये फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हुआ तो फॉर्मेशन इसका डाउनवर्ड होगा, मतलब ये नीचे को प्राइस जैसे जैसे घटता रहेगा तो ये नीचे को आता रहेगा। तो इसका जैसे हम फाइनल प्राइस देखेंगे, इसका क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा वो नीचे का रहेगा। इसका क्लोजिंग प्राइस जैसे आ गया 24555, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो ऊपर को बनती है और जो रेड कैंडल होती है वो नीचे को फॉर्म होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो ये देखिए, ये है एक बियरिश कैंडल का एग्जांपल। वो अभी जो हम देख रहे थे वो था ग्रीन कैंडल जो होती है उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो रेड कैंडल होती है उसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो हमने बुलिश कैंडल का एग्जांपल देख लिया, अब हम देखते हैं बियरिश कैंडल का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम फॉर एन एग्जांपल आप देखिए इस कैंडल का, जब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी तो इसका प्राइस था 23879। 23879 पे इसका ओपनिंग प्राइस है। यहाँ से मतलब ये कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी इस कैंडल की, एंड देन धीरे धीरे ये प्राइस गया लो, नीचे गया प्राइस। बुल्स बेयर्स ने कंट्रोल लिया मार्केट का एंड बेयर्स ने प्राइस को नीचे को करा पुश। तो ये गई थी, इसका जो लो देखेंगे ना हम विक के हिसाब से, तो लो ये गई है 23320 तक। बट फिर थोड़े बुल आए मार्केट में एंड बुल ने थोड़ा प्राइस अपवर्ड पुश करने की कोशिश करी, तो ये क्लोज हो गई उस 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये क्लोज हो गई है हमारी 32345 पर ये क्लोज हुई है। तो इसका जो मूवमेंट होता है, फॉर्मेशन का जो मूवमेंट होता है इसका डाउनवर्ड रहता है बियरिश कैंडल का, एंड जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट रहता है वो रहता है अपवर्ड। तो ये देखिए यहाँ से ये ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये जो पूरा है ये इसका बॉडी है। बॉडी एक तरीके से आप मतलब उसको वॉल्यूम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, बट वॉल्यूम एक डिफरेंट थिंग होती है। बट स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इसको एक वॉल्यूम की तरह। एंड इसका जैसे जब ये ओपन होना स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद उस 1 आवर के बीच में कभी हल्की सी ऊपर भी गया होगा ना प्राइस, बुल्स ने कोशिश करी होगी कि ग्रीन इसको ऊपर लेके जाते हैं प्राइस को, तो उन्होंने थोड़ा पुश करने की कोशिश करी अपवर्ड। ये लेके गए 23840 तक बुल्स लेके गए, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे प्राइस अपवर्ड रखने में। देन बियर्स आते हैं मार्केट में और बियर्स इसको डंप करा देते हैं, और यहाँ पे ये आफ्टर 1 आवर ये क्लोज हो जाती है कैंडल। तो ये था एग्जांपल बियरिश कैंडल का। तो बियरिश कैंडल में ये होती है विक हमारी, जो हल्का सा ऊपर को पॉइंट निकला होता है ये विक होती है, एंड ये डाउनवर्ड विक हो गई, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये ओपनिंग प्राइस हो गया। और बुलिश कैंडल में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस आ जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ जाता है, क्योंकि वो जो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो अपवर्ड फॉर्मेशन होता है, एंड जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और जो कह सकते हैं बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो डाउनवर्ड फॉर्मेशन होता है। एंड उसके बाद आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल, मतलब कैंडल के जैसे टाइप्स होते हैं, उससे हम मार्केट का प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कब कौन सी कैंडल को, जैसे देख के यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो जैसे ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर जब बनता है और चार्ट के टॉप पे अगर बनता है तो उसके बाद मार्केट डंप होती है, मतलब ये साइकोलॉजिकल होता है। मार्केट जो चलती है पूरी साइकोलॉजी के बेस पे चलती है, तो वो जो साइकोलॉजिकली अच्छा होगा इसमें वो मार्केट में पैसा बना लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी है, एंड इन्वर्टेड हैमर के अकॉर्डिंग अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली इन्वर्टेड हैमर देख के प्राइस प्रिडिक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। बट आप जो देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है एंड देन प्राइस सडनली देखिए सडनली डंप होता है यहाँ से प्राइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली इन्वर्टेड हैमर की वजह से डंप हो गया, और भी टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ता है हमें। सिंगल एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता मार्केट की, आप सिंगल एक कैंडल स्टिक देख के या आप सिंगल कैंडल देख के प्रेडिक्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ साइकोलॉजिकली वर्क करता है ये, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि बेसिक कैंडल होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कैंडल के बेसिक्स क्या होते हैं, कि मतलब क्या होती है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, तो ये सब हमने देखा।